हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज रियन फ्रॉम ईसॉफ्ट आईएलटीएस कैंप्स। आज हम सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें हमें ये सब्जेक्ट नॉट ओनली इन आवर स्पीकिंग बट आल्सो इन आवर राइटिंग बहुत बढ़िया आपने वर्क करेगा और आपका जो भी टारगेट है 7+9 का आप विद द हेल्प ऑफ दीज सब्जेक्ट्स वो अचीव कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया जाएगा, बढ़िया तरीके से आपको समझना है। हम इस वीडियो में सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, जो कि बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है कि सर हमें वर्ब्स के बारे में इतना इंपॉर्टेंस या इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम वर्ब्स के बारे में भी बात करेंगे। बट बिफोर दैट वी विल स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करने जाते हैं। तो पहले सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट टू टाइप्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। पर भी दो तरह की होती है, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो देखते हैं कैसे। तो सब्जेक्ट ओके, सिंगुलर भी होते हैं एंड प्लूरल भी होते हैं। वर्ब सिंगुलर भी होती है एंड प्लूरल भी होती है। प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल मींस प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। तो आपको ये आगे बताया जाएगा। इसमें भी मैंने दो तरह के सब्जेक्ट लिए हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद में वर्ब सिर्फ सिंगुलर ही आएगी, मतलब ये जा सकता है सिंगुलर, जैसे फॉर एग्जांपल है जा सकता है, ई जा सकता है जा सकता है, एंड इवन आई वांट टू से दैट मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, वो चीज अभी आता है, वो आ सकता है, वो सिंगुलर है। आगे बताया जाएगा जब वर्ब्स आएंगी। और नॉर्मली आपको हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बताया जाएगा, तो वहां पे आपको सिंगुलर प्लूरल का इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं रहेगी, बट थोड़ा इसको लेके चलो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पहले मैं यहाँ पे आपको इतना तो पता है कि सर सिंगुलर सर ही है, ही सिंगुलर है, तो इसमें इज तो हम लगा सके, तो हमें पता है इज इज सिंगुलर, आपको पता है आर एक प्लूरल वर्ब है। लेकिन एक प्ले जो मैं वर्ड बता रहा हूं, जैसे ये प्ले है, अब ये सिंगुलर वर्ब नहीं है, अब ये प्लूरल वर्ब है, लेकिन इसके साथ एस लगता है तो क्या बनेंगे, ये सिंगुलर बनेंगे। ये याद रखना, जो सब्जेक्ट होते हैं आई मीन नाउन होते हैं, उनके साथ एस लगाने से वो प्लूरल बनते हैं, पहले से वो सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, किंग है, जैसे किंग है, किंग क्या है, एक सिंगुलर है, किंग क्या है, सिंगुलर है, ये एक मतलब सब्जेक्ट है, किंग सिंगुलर है, इसके साथ एस लगाने से क्या बन गया, प्लूरल बन गया। तो जो वर्ब होती है, ये प्ले है, ये पहले से क्या है, ये पहले से ही प्लूरल है, इसके साथ एस लगाने से ये क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। अब देखो कैसे, ऊपर बताया है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। वर्ब मतलब एक्शन। देखो कैसे, जैसे अपने कहते हैं कि किंग खेलता है, किंग ये सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, किंग। प्ले और प्लेज, प्लेज है, तो इसमें क्या आएगा, प्लेज आएगा। सिंगुलर ये है, ये भी सिंगुलर है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ आई मीन नाउन के साथ एस लगाने से वो प्लूरल बनता है, पहले वो सिंगुलर होता है। वर्ब पहले क्या होती है, पहले प्लूरल होती है, एस लगाने से वो सिंगुलर बनती है। ये एक्शन वाली बात है, समझ में आ रही बात, थोड़ा आप देख लेना जैसे भी है किंग, और अगर यहाँ पे एस लग जाए ये प्लूरल बन गया, इसके साथ तो यही आएगा प्लूरल वाला। ये आपको बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए, स्टार्टिंग मेथड है बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, इसमें आपको इन चीजों के बारे में पता होनी चाहिए। क्या चीज, कि कभी भी जैसे ये रूम है, रूम, रूम, ये रूम सिंगुलर है या प्लूरल है, मुझे चीजें बताओ। रूम इज अ सिंगुलर, पहले से ये सिंगुलर, इसके साथ एस लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा, वर्ब का इसमें उल्टा होता है, वर्ब पहले से क्या होती है, प्लूरल होती है, एस लगाने से वो सिंगुलर बनती है। समझ आ रही बात। जैसे अपने वर्ड, जैसे मैं प्ले वर्ड है, प्ले मतलब, प्ले का मतलब होता है खेलते हैं, खेलता है नहीं होता, खेलते हैं, समझ आ रही बात। प्ले तो लगते ही वो क्या बन जाएगा, खेलता है। तो सिंगुलर के बारे में बात करें, ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, वो विद हिंदी वर्ब्स है, वर्ब हिंदी में और इंग्लिश में मिक्स करके आएगा। तो ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे कि जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आगे वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये बात का आपको प्लीज अच्छी तरह से ध्यान रखना है। वैसे 3 वर्ब्स मैं सिंगुलर लिख देता हूं जो मोस्टली यूज होती हैं, मतलब कोई भी एक्शन है उसके साथ आप सिंगुलर तभी माना जाएगा जब उसके साथ क्या लगा दिया आपने, एस लगा दिया। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया प्लेज, प्ले नहीं प्लेज, जितनी भी ये चीजें आएंगी प्लेज आएगा। ईट है तो ईट नहीं आएगा, ईट्स आएगा, समझ आ रही बात, ईट है। आगे नेक्स्ट में है जाएगा, ना कि हैव आएगा। इधर मैं कार्ड भी देता हूं, लिख देता हूं, इधर मैं लिखता हूं प्ले, इधर लिखता हूं ईट, इधर लिखता हूं हैव और इज,
और ये लिखता हूं आर। अब इसमें से ये तो सारी की सारी क्या है, सिंगुलर है, और ये सारी की सारी क्या है, प्लूरल। तो ये कभी नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। समझ आ रही बात, ये चीज नहीं आएगी इसमें। जब प्लूरल वाली बात आएगी तब ये नहीं आएगी, ये आएगी। समझ आ रही बात, कितना पता लग गया। सिंगुलर के साथ हम ईट्स लगाएंगे या ईट लगाएंगे, ईट्स। डेकोरेट लगाएंगे या डेकोरेट्स लगाएंगे, डेकोरेट्स। ये सिंगुलर के साथ लगाएंगे। समझ आ रही बात, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 बताइए किस तरह से आप one of the major रीजन बताने जा रहे हैं। one of the major reasons each, यहाँ पे each है। आप लोगों सर रीजंस के साथ each कैसे आ गया सर, नहीं वो वन को बता रहा है। वन ऑफ द मतलब बहुत सारे रीजन में से एक रीजन ये है, आप उसको लिखोगे इट लगा के आप आगे सेंटेंस या कोई भी आपका है वो आप लिखोगे, जो रीजन है वो लिखोगे। जैसे बिग रीजन है ईटिंग फास्ट फूड रीजन, जैसे कोई लोगों की हेल्थ खराब हो रही है तो सबसे बड़ा रीजन क्या है, फास्ट फूड खाना, फास्ट फूड खाना। ये वर्ब के बारे में जब वर्ब आएगी तब आपको बताइए कि खाना क्यों बोला है, खाता क्यों नहीं बोला। खाना मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू ईट फास्ट फूड या ईटिंग फास्ट फूड दोनों सेम होते हैं। ईटिंग फास्ट फूड या टू ईट फास्ट फूड दोनों सेम है। ईटिंग फास्ट फूड मतलब होता है ईटिंग फास्ट फूड इज फास्ट फूड खाना, और टू ईट फास्ट फूड इज फास्ट फूड खाना। लेकिन अकेला अगर ईट आए तो फास्ट फूड खाते हैं, और अगर ईट्स आए तो फास्ट फूड खाता है। ये वर्ब में बताया जाएगा। तो जितना आपसे पूछा जाए उतना ही। इसमें आप आईएनजी को रहा में मानते हैं, बट वो कई केस होते हैं, कई केस होते हैं, आपको उसमें बताया जाएगा कि आपको सर आपने अभी तो आईएनजी कहा है ईटिंग फास्ट फूड, तो इसका मतलब फास्ट फूड खा रहा है। लेकिन इसका फास्ट फूड खा रहा है भी होता है और फास्ट फूड खाना भी होता है, खाता नहीं खाना। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जब इज के बाद आता है तो ये वैसे ही बात अभी भी आ रहा है, वो ये सेम है, तो आप देखते हैं आगे डिस्कस करेंगे। One of the major reasons, one of the major effects, one of the major advantages, one of the major disadvantages, one of the major problems, one of the major solutions। यहाँ पे जो भी आपको problem, solutions, advantage, disadvantage, factor, reason लिखना है वो आपको वहां लिखना पड़ेगा। किसी के पीछे reason क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा। जो भी आप बोलते हो, आपसे पूछा जाए और can you tell me, वही जो पिछले पार्ट में can you tell me the single reasons behind the poverty, तो आपको रीजन क्या लिखना है, अनएजुकेशन दिख रहा है रीजन, तो आप बोल सकते हैं one of the major reasons behind poverty is, वो आप behind यहाँ लगाना है तो वो आप लगा सकते हो। ये पता क्या लगाना है, ये इसलिए बताया गया है कि जैसे ये फ्रॉम वगैरह लगाए ना, ये यहाँ आप लगा के behind या कुछ भी चीज लगा के आप बोल सकते हो कि वो यहाँ पे भी लग सकता है, ये अदर वर्ड है। और ये मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में भी लग सकता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद भी लग सकता है, और लास्ट में भी लग सकता है। जैसे आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो one of the major reasons is uneducation behind poverty। ये behind poverty क्या है, अदर वर्ड है, लास्ट में लगा दिया। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो one of the major reasons behind poverty is uneducation। समझ आ रही बात ये चीज? प्लीज सब्जेक्ट को ध्यान से समझना, ये चीज आपकी बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आप नहीं बिहाइंड लगाना चाहते, आप पीछे लगाना चाहते हो, तो आप इसको पीछे लगा सकते हो। इट्स योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। प्लीज नेक्स्ट में वन साइड ऑफ द पीपल। अच्छा, एक साइड पीपल की कभी भी ऐसे पूछा जाए कि जैसे डिस्कस बहुत व्यू में होता है, या आप कहते हो कि बताओ कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, आप बताओ क्यों, तो आप बता सकते हो वन साइड ऑफ द पीपल। अब वो फ्रॉम कहीं से है या ऑफ है, बताना चाहो इन है कहीं से, वन साइड ऑफ पीपल इन इंडिया, वन साइड ऑफ पीपल्स ऑफ लाइक बिग ग्रुप ऑफ एजुकेटेड ग्रुप जो भी है, या वन साइड ऑफ पीपल्स फ्रॉम रूरल एरिया। इस तरीके से आप बता सकते हो, ये आपकी इच्छा है। लगाना लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। ये हु भी आपकी इच्छा है, लगाना लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ। ये हु वही है, 1 2 आगे वो 3 आ जाएगा। क्यों है? क्योंकि ये इनके बारे में एक्स्ट्रा बता रहे हैं। अगर आपको ये नहीं लगाना है, आप मत लगाओ, आपकी इच्छा। आप इतना कह सकते हो वन साइड ऑफ द पीपल सोचते हैं, तो क्या बोलेंगे उसको, थिंक या थिंक्स? क्या बोलेंगे, थिंक या थिंक्स? थिंक नहीं, थिंक्स, क्योंकि सिंगुलर की बात की जा रही है। यस, पीपल नहीं, इस वन साइड से पता करना है। आपको मैंने पहले ऊपर भी बताया, वन इससे पता करना है ना कि पीपल से पता करना है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वन साइड ऑफ द पीपल थिंक्स, ओके, वन साइड ऑफ द पीपल थिंक्स या वन साइड ऑफ पीपल कंसीडर्स।
समझ में आ रही बात? ओके, अगर पीपल के बारे में आपको एक्स्ट्रा बताना है तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम, हु, वर्ब, एक्शन, जैसे भी है। तो मैं थोड़ा इसको लिख के बताऊंगा कि एक साइड के लोग क्या करते हैं। ये याद रख लेना बस, सर ये सिंगुलर है, बस वन साइड। आगे वर्ब जब आएंगे मैथड वर्ब में पता लग जाए। जैसे मैं अभी एक बता रहा हूं, एक साइड के लोग क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट मतलब उसका समर्थन करते हैं एक साइड के लोग, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? वन साइड ऑफ पीपल स्पोर्ट्स क्रिकेट। समझ आ रही बात? वन साइड ऑफ पीपल स्पोर्ट्स क्रिकेट। स्पोर्ट्स क्रिकेट क्या है? सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर है, जो मैंने आपको बताया था। ये रहा सेकंड नंबर, वो मतलब एक्शन वाली बात हुई। तो एक्शन और आगे उसका जो जिसे रिलेशन है, तो आप प्लीज ये ध्यान देना, इस टाइप की चीज आपको आगे करनी पड़ेगी आपको राइटिंग के अंदर। दोबारा फिर देखो इस पे, वन साइड ऑफ द पीपल्स, एक साइड के लोगों के पास पैसा है, तो आप क्या बोलोगे? वन साइड ऑफ द पीपल, क्या बोलोगे इनमें से? हैज मनी। क्या बोलोगे? क्योंकि हैव और हैज दो चीजें हैं जो पास है बताती हैं, उनमें से हम क्या लगाएंगे? सिंगल के लिए हैज लगाएंगे। तो प्लीज इस चीज को आपने समझना। एक साइड के लोग अच्छे हैं, वन साइड ऑफ पीपल इज गुड या आर गुड? इज गुड। एक साइड के लोग आ रहे हैं, वन साइड ऑफ द पीपल इज कमिंग। समझ रहे? ओके, मतलब लोगों का एक साइड आ रहा है, वन साइड ऑफ पीपल मतलब लोगों का एक साइड आ रहा है, तो इज कमिंग आप लगाओगे। अब ये आपको सिर्फ आपने ये क्यों लिखा फ्रॉम? ये तो बेटा इन लोगों के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना है। जैसे एक साइड के लोग जो अमीर हैं, ओके, लोगों का एक साइड जो अमीर है आ रहा है, वन साइड ऑफ पीपल्स हु आर अब वो पीपल के बारे में पता लग गया, हु आर रिच इज कमिंग, हु आर रिच इज कमिंग। क्योंकि ये हु पता क्या है? हु यहां पे आ रहा है जो, हु को हम जो कहते हैं, जिसने कहते हैं, तो जो आ रहा है। ये प्लीज आप ध्यान दो इस बात पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका वो आई विल यू दे नहीं रहा, अब ये बड़ा सब्जेक्ट हो गया है। वन साइड ऑफ द पीपल, पहले आपको सिर्फ सब्जेक्ट पे ही बात करनी है। प्लीज बार बार कह रहा हूं, ये सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे आप ध्यान से समझो। आप वहां पे कहते हो कि एक साइड के मतलब कोई आ रहा है, जैसे ही इज कमिंग, अब आपको कहना लोगों का एक ग्रुप आ रहा है, वन ग्रुप या वन साइड ऑफ पीपल इज कमिंग। और आप इस तरीके से आपने सोचना है। प्लीज बहुत बढ़िया ये बनने जा रहा है। ये आप पे लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, वो आपकी टेंशन है। अगर आप कहना चाहते हो एक लोगों का एक ग्रुप जो गिरसाना से, यस, लोगों का एक ग्रुप गिरसाना से आ रहा है, वन साइड ऑफ या वन ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम, कहां से? वो गिरसाना से इज कमिंग। अगर आप नहीं कहते गिरसाना से, सीधा कह रहे हो आ रहा है, तो ग्रुप आ रहा है, तो वन साइड ऑफ पीपल इज कमिंग, सीधा भी लगा सकते हो। समझ में आ रही बात बेटा? ये चीज थोड़ा ध्यान से, इस चीज को बार बार मैं इस पे क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि ये चीज समझने के बाद ही आपको आगे समझ में आएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। वन साइड ऑफ द पीपल, अगर आप सिर्फ इतना बोलना चाहते हो वन साइड ऑफ द पीपल, देन इट्स ओके। आप कह रहे हो कि लोगों का एक ग्रुप आ रहा है, लोगों का एक समूह आ रहा है, लोगों की एक साइड आ रही है। अब लोगों की एक साइड सतराना से आ रही है, तो आप क्या बोलोगे? वन साइड ऑफ पीपल फ्रॉम सतराना मतलब सतराना से वो आ रही है। ओके, और अब आप ये कहना चाहते हो कि इन लोगों को थोड़ा और बताना चाहते हो, सतराना नहीं, आप कहना चाहते हो कि जो बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो आ रहे हैं। तो वन साइड ऑफ द पीपल्स हु बिलोंग टू एजुकेटेड ग्रुप या एजुकेटेड फैमिली आ रहे हैं, मतलब इज कमिंग, मतलब वो ग्रुप आ रहा है। इसके वो इज पीछे वर्ब इसके अकॉर्डिंग बनेगी। ध्यान देना प्लीज इस बात पे, बार बार कह रहा हूं। आगे चलते हैं, अनदर साइड वही सेम रहेगा कि दूसरे साइड का, अनदर साइड ऑफ द पीपल, दूसरों पीपल की जो दूसरी साइड होती है वो नेगेटिव है पॉजिटिव जो भी है, ये फ्रॉम और तभी लगाना है जब उनके बारे में हम लिखना चाहते हैं कि वो मतलब फ्रॉम किस डिपार्टमेंट से है, या ऑफ है, या इन है, किस में, इंडिया में कहां पे है। तो आप ये बता सकते हो हु, इट मींस, या आप ये जो स्पेस लगाया हुआ है पब्लिक इसमें इट मींस हुआ कि आप ये लगाओ या वो लगाओ। हु मतलब वो फिर बताएगा, इसी को एक्स्ट्रा बता रहा है जो लोग, या हु आर फ्रॉम आप बताना चाहो तो आप लिख सकते हो, आगे जाके सिंगुलर ही आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है प्लीज, बार बार कह रहा हूं। इनके साथ आपको ईट्स, हियर्स, प्लेज, इस तरह के वर्ड लगाने पड़ेंगे।
आईएनजी वाला, यस, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट के बारे में। आईएनजी से वर्ब की सब्जेक्ट को स्टार्ट करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब एक्शन प्लस आईएनजी। इसका मतलब होता है डैश में डैश ऐसा कुछ करना, इसको ये भी बोलते हैं। और टू भी आता है, इसको टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा, नीचे लगा नहीं लगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये होता है ऐसा कुछ करना। आगे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना एक अच्छा बात है, अच्छा मैटर है। तो दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लेइंग क्रिकेट विद फ्रेंड्स इज गुड हैबिट, अच्छी आदत है या एक अच्छी एक्सरसाइज बोल सकते हो, ये गुड एक्सरसाइज दोस्तों के साथ। और आप बोलो कि सुबह जल्दी उठना, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट, तो इज अ गुड हैबिट। या जल्दी उठने के बहुत फायदे हैं, के बहुत फायदे हैं, तो आप गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग के फायदे हैं, हैज मैनी बेनिफिट्स। तो आप इज लगाते हो तो ऐसा कुछ हैज लगाते हो तो के है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर आप हैज इज लगाओगे तो सीधा आ जाएगा हैज लगाओगे तो आप इसको बोलोगे के हैं, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो मैनी एडवांटेज। तो आप क्या बोलोगे? टू प्ले क्रिकेट या प्लेइंग क्रिकेट हैज मैनी बेनिफिट्स, तो क्रिकेट खेलने के बहुत सारे फायदे हैं। तो हैज एक बहुत बढ़िया सेंटेंस है और आपको प्लीज ये सीखना पड़ेगा। ये तो चलो ठीक है, आपको कहीं से मिल जाएगा पढ़ने में, बट आप उसको समझ भी लोगे, बट ये खुद नहीं समझ सकते, आप इसको समझना पड़ेगा विद द टीचर के साथ। आपको प्लीज जैसे आप आइए सेंटेंस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप उसमें इज लगाते हो तो सिर्फ है बताइए कि वो क्या चीज है, मतलब अच्छा है बुरा है। हैज लगाओगे मतलब के हैं, के फायदे हैं, के नुकसान है, तो इस तरह से आप हैज लगा के बोल सकते हो। जैसे और मैं आपको और अपनी डिस्कस कर लेते हैं। यस, दोस्तों की गरीबों की हेल्प करने के बहुत सारे फायदे हैं, तो आप क्या बोलोगे? हेल्पिंग या एडिंग या गिविंग सपोर्ट टू द पुअर पीपल, टू द पुअर या पुअर पीपल हैज मैनी बेनिफिट्स। सो फास्ट फूड खाने के बहुत सारे नुकसान हैं, क्या बोलोगे? कैसे बोलोगे इसको? eating fast food या to eat fast food has many drawbacks या demerits। तो आप प्लीज इस चीज को समझ लो अच्छी तरह से कि किस तरीके से सर बता रहे हैं। सब्जेक्ट को आपने बढ़िया तरीके से रखना है। यार सब्जेक्ट का मतलब ये रहा, वो चलो वर्ब हम बाद में डिस्कस कर लेंगे वर्ब आपको, बट इनके बारे में पता है कि वर्ब सिंगल प्लूरल क्या होती है, सिंगुलर होती है, ये प्लूरल होती है। बट आपको ये याद रखना है कि सर जितना भी ये बोल रहे हैं सारे का सारे सिंगुलर हैं। क्या ये सारे के सारे सिंगुलर हैं? जैसे प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग से सेंटेंस की शुरुआत होती है जिसका मतलब होता है ऐसा कुछ करना। क्या होता है इसका मतलब? ऐसा कुछ करना। जैसे आप कहते हो कमरा साफ करना, तो क्या बोलोगे? क्लीनिंग कर लो। क्या बोलोगे? क्लीनिंग कर लो। स्टडी करना, तो क्या बोलोगे उसको? स्टडी बोल सकते हो या स्टडी बोल, दोनों सही है। ओके, दोस्तों के साथ खेलना क्या बोलोगे? प्लेइंग विद फ्रेंड्स। सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, प्लेइंग विद फ्रेंड्स। दोस्तों के साथ खेलने के बहुत सारे फायदे हैं, क्या बोलोगे? प्लेइंग विद फ्रेंड्स, प्लेइंग विद फ्रेंड्स हैज मेनी बेनिफिट्स। तो आप इस तरीके से इनको बोल सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा। ओके, अब हम इस पे बात कर लेते हैं। सिंगुलर प्लूरल आपको पता रहेगा ही, कौन कौन से सिंगुलर कौन कौन से प्लूरल है प्लीज। तो ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। हमने इस आईएनजी के बारे में बात कर लिया है कि ऐसा कुछ करना। सबसे पहले आपको वो याद रखना कि हंसने के बहुत फायदे हैं। लाफिंग हैज मैनी बेनिफिट्स। समझ आ रही बात? लाफिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। लाफिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। मतलब आईएनजी से कभी भी सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हो पहले आप इसको समझ लेना अच्छी तरह से। आगे ये भी सिमिलर में आया, ये डिपेंड करता है। जैसे द एटीट्यूड ऑफ पीपल सिमिलर है, द एटीट्यूड ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट चेंज, द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट चेंज हो रहा है, तो इज चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये द बीच में उनका कोई भी क्वालिटी बताना, द बिहेवियर या उनकी नेचर के साथ, द नेचर ऑफ स्टूडेंट, द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स इज चेंजिंग, द एटीट्यूड ऑफ पीपल, the attitude of people who are from countryside या who are from urban areas, जो urban areas है, तो आप इनको बता सकते हैं
the citizen of इस तरह से या the citizen of America, ये जो citizen of America का है ये सही है, यहीं पे भी आप लगा सकते हैं citizen of America और the people of India, इस तरह से भी आप बोल सकते हो। आगे the consumption of, इस चीज का यूज या the use of, ये भी आप बता सकते हो, ये भी सिंगुलर ही है। the consumption of fast food is increasing, बढ़ रहा है, consumption of fast food is increasing, और the use of internet is increasing, ये भी सही है, the use इंटरनेट का यूज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये भी आप लगा के सब्जेक्ट बना सकते हैं। ये है आपको इम्पोर्टेंट है बट इतनी ज्यादा समझ जाएगी नहीं, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा किसी भी चीज का यूज बढ़ रहा है। द यूज ऑफ इंटरनेट, द यूज ऑफ आईएलटीएस, द यूज ऑफ इंग्लिश, और किसी को खाने वगैरह द कंजप्शन ऑफ वाटर, पानी का यूज, और द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो। तो आपको भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सिंगल सेंटेंस में जो बनेगा दिस ग्रुप लिख के आप आगे सिंगल सेंटेंस बना सकते हो। जब आप सॉरी सेकंड सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस सेकंड सेंटेंस, ये आप एक पूरी स्टेटमेंट लिख देते हो, पूरा एक सेंटेंस आपका फिनिश होता है। जब आप दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो दिस ग्रुप आगे फिर वो वर्ब आएगी, तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, क्योंकि हम सिंगुलर के बारे में, सिंगल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लीज आपको ये चीज ध्यान से लगानी पड़ेगी। आप अगर नए भी हो तो डोंट वरी, आपको प्लीज बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज पहले इसको 2-3 बार समझो, नहीं फिर भी समझ आया तो आप मुझे कमेंट करो, या आप मुझसे जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सर ये बताना हमें, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7+ बैंड आप इसी सब्जेक्ट की हेल्प से आप ले सकते हो। 7+ बैंड का जो भी आपका टारगेट है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ कि जब भी आपको कभी कोई रीजन लिखना है तो आपको पहले वर्ब पता है कौन कौन सी सिंगल होती है, कौन कौन सी होती है, इज या किसी के साथ एस लगेगा, या हैज, इज इसके साथ एस, वर्ब के साथ एस, या फिर हैज, ये सिंगुलर है। अब इनके बारे में आपको पता होना चाहिए इज कहां पे यूज होता है, ये आगे बताऊंगा मैं। अभी जो नेक्स्ट मेरी वीडियो है उसके अंदर वर्ब के बारे में डिस्कस की जाएगी। इज का मतलब होता है, इज का मतलब क्या होता है, सिर्फ ओनली है, और हैज का मतलब किसी के पास है या के है। अपने एक बताया था मैं, आई हैव 2 ब्रदर्स, इसका मतलब मेरे 2 भाई हैं, या मेरे पास 2 भाई हैं, वो सेम ही बात होती है। अब इसमें हैज का मतलब के है, बार बार कह रहा हूं, हैज का मतलब क्या होता है, इज का मतलब सीधा आ गया है, हैज का मतलब के पास है या के है, तो के है, आप ये याद रख लेना। और आगे जब किसी एक्शन के साथ, आप एक्शन के साथ एस लगाना पड़ेगा तभी वो सिंगुलर माना जाएगा, एस लगाना पड़ेगा प्लीज एक्शन के साथ। ये क्या बताता है कि ऐसा कुछ करता है, या जो भी है सिंगुलर वाली चीज करती है ऐसी। तो आपने ये 3 चीजों को इनके साथ ऐड करना, ध्यान से प्लीज इसको देखना। आप कहते हो वन ऑफ द मेजर रीजन्स इज, तो जो रीजन है वो है, बस यहाँ इज के बाद जो रीजन आएगा वो हिंदी में आ जाएगा फास्ट फूड है, इज फास्ट फूड। समझ आ रही बात? जैसे वन ऑफ द मेजर रीजन्स, सबसे बड़ा, सब रीजन में से एक रीजन फास्ट फूड है, तो आप क्या बोलोगे, वन ऑफ द मेजर रीजन्स इज फास्ट फूड। अगर आप ये बोलना चाहो कि सभी रीजन में से सबसे बड़ा वन रीजन है फास्ट फूड खाना, तो उसको क्या बोलोगे, वन ऑफ द मेजर रीजन्स इज ईटिंग फास्ट फूड, या टू ईट फास्ट फूड। ये याद रख लेना, कभी भी इज के बाद आपको अगर ऐसा कुछ है, अकेला कर रहा है नहीं, ऐसा कुछ है, तो आप एक आईएनजी लगा सकते हो, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो। हैज का मतलब ये हुआ कि किसी के है। अब इसमें तो इसमें आई डोंट थिंक कि इसमें आएगा ये हैज आता है ज्यादातर आईएनजी वाले में, किसमें आता है, आईएनजी वाले में आता है हैज। ये याद रखना, ये आईएनजी वाले के पूरे तीनों के तीनों मेथड आप याद रखना, क्योंकि आपको यूज करने को मिलेंगे। वन साइड ऑफ पीपल, ये मैंने इसलिए लगाया, आप सोच रहे हो सर ये तो आपने बहुत आगे से आगे बता दिया। ये आपकी आप जैसे आप हिंदी में कहते हो ना कि कुछ लोग या लोगों का एक ग्रुप आ रहा है, वो तो सिंपल सेंटेंस है, वन साइड ऑफ पीपल इज कमिंग। अब आप कह रहे हो लोगों के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बताना चाहते हो, लोगों का एक ग्रुप जो एजुकेटेड है, मतलब जो लोग एजुकेटेड है, वही बात आ गई। तो वन साइड ऑफ पीपल हु आर एजुकेटेड, ये हु आपको सर आप क्यों लगा रहे हो, हु इसलिए आएगा पीपल के, पीपल प्लूरल चीज है, तो पीपल के बाद जो हु आएगा उसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल ही वर्ब लगाना पड़ेगा, इट मींस आर आएगा। अब आपको ये आपकी प्रॉब्लम है, लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ। अगर आप ये कहते हैं सर हमें ये यूज नहीं करना है, मत लगाओ, आप सीधा ये बोल दो, ये आप लास्ट में लगाना चाहते हो लास्ट में लगा दो, वो आप तो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बोलना चाह रहे हो। आगे सेम, ये भी सेम ही रहेगा, आई थिंक नो प्रॉब्लम। आईएनजी में दोबारा फिर मैं आ गया इसी चीज पे। आईएनजी में का मतलब ये हुआ कि जैसे आप किसी को कह रहे हो कि खिड़की के पास बैठना एक बुरी आदत है, जैसे बस वगैरह में लिखा हुआ है खिड़की के पास बैठना एक बैड हैबिट है, तो आप क्या बोलोगे, सिटिंग
खिड़की के पास क्या बोलेंगे? सिटिंग बाय द विंडो या बिसाइड विंडो। बुरी बात इज बैड, बैड या बैड पॉइंट या बैड हैबिट, बुरी बात है, बुरी आदत है। आगे अगर ये कहें कि खिड़की के पास बैठने के बहुत सारे फायदे हैं तो क्या बोलोगे? सिटिंग बाय द विंडो या बिसाइड विंडो हैज मैनी बेनिफिट्स। हैज कभी लगाना तो आपको लगाएं के है, फायदे हैं, नुकसान है। यस यस, तो आपको आई होप ये समझ आ रहा होगा। आगे द लोगों का व्यवहार चेंज हो रहा है, द बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों का माइंड चेंज हो रहा है, द माइंड ऑफ पीपल, लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है, द थिंकिंग ऑफ पीपल चेंज हो रही है, इज चेंजिंग। तो ये वर्ब आपको आगे बताइए कि इसमें इज चेंजिंग क्यों लगाया, ये हमारे वर्ब वाली वीडियो में आएगा। आगे देखो फास्ट फूड का कंजप्शन हो रहा है, द कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड बढ़ रहा है, इज इंक्रीजिंग, और आगे घट रहा है तो इज डिक्रीजिंग। अब आगे इसमें आप वो भी लिख सकते हो फास्ट फूड का गांव में, तो यहां पे आ जाएगा इन विलेज। तो जब फास्ट फूड इन विलेज इज क्या हो रहा है? घट रहा है तो इज गेटिंग डाउन या डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग। आगे द यूज ऑफ इंटरनेट गांव में बढ़ रहा है, द यूज ऑफ इंटरनेट इन विलेज इंक्रीजिंग। अगर नहीं लगाना चाहो तो इन विलेज मत लगाओ, लास्ट में लगा दो। आपकी वही तो मैंने यहां बताया है, फ्रॉम ऑफ इन, आप लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ, समझ गए? जैसे मैंने कहते हैं स्टूडेंट का व्यवहार बदल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट का व्यवहार बदल रहा है, द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया। समझ आ रही बात? इन लगाना लगाओ, नहीं लगाना तो आप मत लगाओ, सीधा करें स्टूडेंट का व्यवहार बदल रहा है, आप सीधे लिख द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इज चेंजिंग। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद अब हम बात करते हैं, इसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है वो आप दिस ग्रुप या दिस लगा के आप बोल सकते हो। ये आ गया प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, सेम मेथड वही है कि आपको अगर ये चीज समझ में आई है फ्रॉम ऑफ, ये वही चीज बताती है कि आपको इनके बारे में अगर एक्स्ट्रा बताना है। अगर आप सीधा कहते हो इसमें आपको ये सारे के सारे प्लूरल आएंगे, इसमें वर्ब प्लूरल आएगी। प्लूरल वर्ब का मतलब ये होगा कि जब आपने ईट्स लगाया तो ईट्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ईट आएगा। प्लेज नहीं आएगा, क्या आएगा? ओनली प्ले आएगा। इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा। हैज नहीं आएगा, क्या आएगा? हैव आएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग सोचते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक आएगा या थिंक्स आएगा? थिंक। मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक दैट। मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्रिकेट खेलते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल प्ले क्रिकेट। मेजॉरिटी ऑफ पीपल गांवों में होममेड फूड खाते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन विलेज। अगर गांव में नहीं लगा तो वही मत लगाओ, सीधा ही ईट फास्ट फूड। समझ आ रही है बात? अगर बहुत सारे लोग गांवों से शहर जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल कहां से? फ्रॉम विलेजेस या फ्रॉम कंट्री साइड्स मूव टू विलेज या मूव टू विलेज। ये बताओ मुझे, मूव्स सिंगुलर है, समझ आई बात? मूव टू विलेज। आई होप ये समझ। कल जब अपने वर्ब करें ना आपको ऑटोमेटिकली सब समझ आया, बट मैं ये कह रहा हूं कि आप वहां तक सीमित मत रहो। आई या स्टूडेंट, आप उसको बोलो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट। अब आप वहां पे बोलते हो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट गो टू मार्केट, अब यहां तक मत सीमित रहो, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट। फ्रॉम लगाओ, ऑफ लगाओ, इन लगाओ, लगा के आप सेंटेंस के अंदर ऐड करके आगे बढ़ो। बहुत सारे लोग जो विदेश में रहते हैं, जो कनाडा में रहते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मोस्ट शायद में लगाया नहीं, मोस्ट भी लगा देंगे, मोस्ट ऑफ द भी हो जाता है। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल जो कनाडा में रहते हैं, इसको हु कहां रहते हैं? हु लिव इन कनाडा, भारत को सपोर्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्पोर्ट्स इंडिया आएगा, स्पोर्ट इंडिया आएगा, स्पोर्ट इंडिया आएगा, स्पोर्ट्स नहीं आएगा। प्लूरल की बात हो रही है, समझ आ रही बात? ये चीज ये आपको लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना तो आप मत लगाओ, ये आपकी टेंशन है। बता रहा हूं, अब आप मुझे लगता है कि इसको लगाओगे, यूज करोगे कि हम उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके आगे बढ़ें तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्लेथोरा ऑफ पीपल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम है, कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे लोग, मतलब एक बड़ी संख्या में लोग, प्लेथोरा ऑफ पीपल हो जाएगा, एक बड़ी संख्या में लोग दिल्ली जा रहे हैं। प्लेथोरा ऑफ पीपल जो किसान है, हु आर फार्मर। प्लेथोरा ऑफ पीपल हु आर फार्मर किस दिल्ली जा रहे हैं, इज गोइंग या आर गोइंग। वेरी गुड। तो आपने आई होप ये समझ में आ गया होगा। सम पीपल, वही बात है कि सम पीपल या सम क्रिटिक्स, सम पीपल, हाँ सम क्रिटिक्स सेम है। ओके, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज।
तो आप जस्ट some people, some critics from countryside, from Melbourne, from Pakistan, जो भी आप बोलते हो, from Canada, कुछ लोग मतलब कुछ क्रिटिक्स भी हो सकते, some people भी, क्रिटिक्स मतलब उल्टा जो किसी के ऑपोजिट वाले हैं, तो जो किसी के बारे में गलत बोलते हैं वो क्रिटिक्स आपको, अगर some people बोलते हो some people भी बोल सकते हो। from ये दोनों में डिफरेंस है, people तो people है, उसमें क्रिटिक्स भी हो सकते हैं, सही लोग भी हो सकते हैं, क्रिटिक्स जो किसी की थिंकिंग उनकी 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 उल्टा थिंकिंग, ऑपोजिट थिंकिंग है, उनको क्रिटिक्स कहा जाता है। जैसे आप सम पीपल ये एक साइड को सपोर्ट करते हैं, दूसरे लोग दूसरी साइड को सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए क्रिटिक्स आएगा वर्ड। कुछ लोग जैसे इंटरनेट को बुरा मानते तो बुरा बोलते तो उसको क्रिटिक्स वाला वर्ड उसके उनके लिए आएगा। फ्रॉम, ऑफ, इन, बार बार कह रहा हूं, ये इनको एक्स्ट्रा बताने वाली बातें हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, ये आपकी टेंशन है। बोलना चाहो बोल सकते हो। हु इन्हीं लोगों के बारे में बताता है कि हु बिलोंग टू, हु आर, जो भी है। बट लास्ट में जाके आर, प्ले या हैव वाली फॉर्म लगेगी, क्योंकि हम इन लोगों को बता रहे हैं। आप कहीं यहां पे जाके खत्म मत कर देना। जैसे कुछ लोग जो दिल्ली जा रहे हैं, ऐसे सेंटेंस खत्म नहीं होगा। Some people who are going to Delhi, सेंटेंस खत्म नहीं है। अब आपको some people के बारे में बताना पड़ेगा। कुछ लोग, some people who are going to Delhi, जो दिल्ली जा रहे हैं, are, क्या है वो, are farmers, या सारे के सारे हैं तो majority of people are farmers, जो भी है। तो वो आपकी इच्छा है कैसे। मैंने एक एग्जांपल जस्ट डाला है, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी, मैंने एक एग्जांपल ही डाला है प्लीज। और एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल, बढ़ती हुई संख्या, वो भी आप इसमें बोल सकते हो, आई होप। तो ये भी चीज आप लगा सकते हैं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल, ये भी प्लूरल है, एक बड़ी संख्या में लोग। ए फ्यू पीपल मतलब कम संख्या में लोग, कम लोग। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पर ये है तो प्लूरल, चाहे कम संख्या चाहे ज्यादा संख्या, है तो प्लूरल ही चीज। ये आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। हैव का मतलब हुआ कि उनके पास है कोई चीज, या के है। जैसे बहुत बड़ी संख्या के लोगों के पास दिल्ली में क्या है, प्लॉट है। तो आप बोलोगे a large number of people have plots in Delhi, तो have plots in Delhi। तो आप और भी आप इसमें जो भी ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हो। बट आप ये याद रखना कि प्लूरल वाले के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हो तो उसके साथ एस और एस कभी मत लगाना। ओके, हैव लगाना पड़ेगा, हैज नहीं लगाना, आर लगाना पड़ेगा, इज नहीं लगाना। ये जब इनकी आप फैमिली पे बात करोगे तब आपको ये मैटर से समझ आएगा। इसी का जो सेकंड सेंटेंस बनता है तो सच पीपल, फिर वही बात, सच पीपल थिंक, सच पीपल हैव, सच पीपल आर, these people are, या they think, they are, they have, ये सेकंड सेंटेंस है, ये फर्स्ट सेंटेंस है। ये पहला सेंटेंस बनेगा, ये सेकंड सेंटेंस बनेगा। कभी भी आप सोचो, मैं अगर आप ये कह रहा हूँ like a large number of people are going to Delhi, such people are farmers, ये लोग क्या है, फार्मर्स हैं, या they are farmers, these people are farmers। मतलब जब हम कौन सा सेंटेंस लिखना चाहें, सेकंड सेंटेंस लिखना चाहें, तो ये चीज अपने ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया, वर्ब तो कल आनी बाकी है, yet to come। ओके, yet to come मतलब अभी आनी बाकी है, पड़ी है, रिमेनिंग जो भी है। तो इस तरीके से प्लीज आपने प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट को समझा है अच्छी तरह से। सेंटेंस में जब हम यूज करेंगे, जब वर्ब होगी ना हमारे पास, तब हम इनकी एग्जांपल बना के यूज करेंगे। ओके, वर्ब में एग्जांपल के साथ। सो आज के लिए इतना काफी है, इट्स इनफ फॉर टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।